हाँ जी, हम क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट द बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? लेकिन बैंक रेट से पहले एक ना चीज़ मैं जो आपको बहुत एक अच्छी एग्ज़ाम्पल जो आपने याद रखनी है, कोई ऐसा कोई कोर्स के बारे में नहीं बता रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से यहाँ पे एक चीज़ है गवर्नमेंट, है ना? अब गवर्नमेंट नीड्स मनी, ठीक है? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और जो पैसा है वो मार्केट से लेना चाह रही है। एक चीज़ याद रखनी है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए यहाँ पे, एक चीज़ पहले तो ये होगी। अब सपोज करके चलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको पैसा चाहिए था और ऑन दी अदर हैंड जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास कुछ हम मान के चलते हैं कुछ 100 करोड़ रुपीज ऐसे ही पड़े थे जो कि उसको देना ही था किसी ना किसी को, मतलब उसके यूज के नहीं थे, वो वैसे पड़े। अब एसबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पैसा प्रोवाइड कर दिया और ऑन दी अदर हैंड जो गवर्नमेंट है वो इसको क्या दे सकती है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड्स टाइप जो चीज होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है जी। अब इतना आप चीज याद रखना, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है हम मान के चलते हैं 10 साल का है। ये एग्जाम्पल याद रखने, सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको सीरियस लेना भी और इतना ज्यादा भी नहीं लेना, लेकिन सीरियस लेना ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और इसी को हम आगे घुमाते रहेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब सपोज करके चलते हैं कि जो अब होता क्या है, जो एसबीआई है ना, जो एसबीआई है उससे तो पैसा ले लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसको बदले में क्या दे दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे दी। 10 साल बाद जो उसकी मेच्योरिटी होगी, 10 साल के बाद में उसको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और उसका जो पैसा है एसबीआई का वो भी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसबीआई, एसबीआई को क्या होता है कि एसबीआई अब पैसे दे चुकी है, लेकिन एसबीआई को कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलती, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल, आपको पैसे मिलेंगे 10 साल के बाद में। नाउ व्हाट विल एसबीआई डू, एसबीआई विल अप्रोच दी सेंट्रल बैंक, उसका नाम क्या है, आरबीआई। अब इस कंडीशन में जो एसबीआई है वो आरबीआई को अप्रोच करता है। यहां पे देखते हैं जो एसबीआई है वो किसको अप्रोच करता है, आरबीआई को अप्रोच करता है। जो एसबीआई है इसको अप्रोच करता है आरबीआई को। नाउ आरबीआई को बोलता है कि भाई आप मुझे पैसे प्रोवाइड करो, तो आरबीआई इसको क्या प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और एसबी और आरबीआई उसको बोलता है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई तो आप इंश्योरेंस दो कि मतलब एक होता है ना कि कोलेटरल टाइप चीज के कुछ इंश्योरेंस तो हो। तो यहाँ पे एसबीआई इनको क्या प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करेगा। और ये जो मनी इस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, तो ऑब्वियसली जो आरबीआई उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट लेगा। और ये जो इंटरेस्ट रेट है इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। क्योंकि ये जो पैसा लिया जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाएगा, और बैंकिंग में लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर एज जनरल हम मान के चलते हैं। तो बैंक रेट क्या हो गया, इट इज रेट चार्ज बाय आरबी फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। अगर कमर्शियल बैंक पैसे चाहता है तो जो आरबीआई है उसको पैसे देगा, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगा और बदले में इंटरेस्ट रेट लेगा। और उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, इसी के साथ में दो कॉन्सेप्ट और हैं बिफोर गोइंग टू दी सीआरआर। इसी के साथ में दो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, एक का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है रेपो रेट, और उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट। जो रेपो रेट है वो क्या है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या है। नाउ इमेजिन के जो बैंक है यहाँ पे, ये जो बैंक है इसको पैसे की जरूरत है, लेकिन वो जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो बैंक विल अप्रोच आरबीआई और आरबीआई इसको क्या करेगा, मनी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है कि नहीं, मनी प्रोवाइड कर देगा। और बैंक इसको क्या प्रोवाइड कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देगा। और मनी जब प्रोवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट भी तो लेगा आरबीआई, और उसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेपो रेट। तो आप सोचोगे भाई बैंक रेट और रेपो रेट में फिर डिफरेंस क्या रहेगा। अब देखिए बैंक रेट किस चीज के लिए थी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन ऑन दी अगर अदर हैंड अगर हम बात करें, जो रेपो रेट है वो रहती है हमारी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म, पहली चीज मैं आपको बता दूं, कितने टाइम के लिए पैसा ले सकता है, मैक्सिमम 7, 14, 28 और मैक्सिमम फॉर दी 56 डेज के लिए। ठीक है जी। तो रेपो रेट और बैंक रेट में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। पैसे बैंक ही ले रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट लगा रहा है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहा है, लेकिन आपने जो चीज याद रखनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए और ये क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। अब सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे बैंक है और यहाँ पे आरबीआई है। अब अगर बैंक से आरबीआई पैसा ले, मतलब बैंक को बोला कि मुझे मनी प्रोवाइड करो,
ठीक है, और बदले में आरबीआई उसको क्या देगा, बदले में आरबीआई उसको क्या चीज प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे बदले में प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऐसा ही होएगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आरबीआई किसको, बैंक को, और बैंक उसको क्या देगा, मनी। लेकिन बैंकों को कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। और इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। मतलब उसको बोलता है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई ने बोला मुझे पैसे चाहिए, बैंक उसको पैसे दे देगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको प्रोवाइड कर देगा। मतलब क्या है, जो एक्सेस मनी रहती है बैंक के पास में उसको अब्सॉर्ब करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट का टूल यूज करता है। और इससे क्या कंट्रोल हो रही है, मनी, इससे क्या कंट्रोल हो रहा है, क्रेडिट। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो बैंक रेट क्या था, जहां पे बैंक को पैसे चाहिए थे आरबीआई से मिल गए और लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट सेम, बैंक को पैसे चाहिए थे आरबीआई से मिल गए फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस। और यहाँ पे तीसरी चीज रिवर्स रेपो रेट, तीसरी चीज रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ने बोला मुझे पैसे चाहिए, बैंक ने पैसे दे दिए, जो एक्सेस मनी उसके पास पड़ी थी वो क्यों मांगता है ये भी हम अभी बात करेंगे, और बदले में क्या दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैंक रेट है या फिर रेपो रेट है या फिर रिवर्स रेपो रेट है, इसका मतलब ही क्या बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा चीज को। सपोज करके चलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है जी। हम सपोज करके चलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज है, इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज है। अब इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज होती कैसे है, अब सपोज करके चलते हैं 10 लोग हैं, ठीक है जी, 10 लोग हैं, 10 पीपल। और जो 10 लोग हैं उनके पास पैसे हैं और उनको कोई मोबाइल खरीदना है, ठीक है जी, उनको कोई मोबाइल खरीदना है। अब तो 10 लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, लेकिन सपोज करके चलते हैं अगर यही पैसे 20 लोगों के पास आ जाए, 20 पीपल के पास, तो यहाँ पे मोबाइल खरीदने वाले 10 लोग थे। और सपोज करके चलते हैं यहाँ पे 8 मोबाइल थे, 8 मोबाइल थे और 10 लोग थे, तो उसका जो प्राइस है वो ठीक ठाक सा रहेगा, सपोज करके चलते हैं 100 रुपीज रहेगा। अगर 20 लोगों के पास पैसे हों और 8 मोबाइल हों, तो हर एक बंदा ज्यादा ज्यादा पैसे लगाने की कोशिश करेगा, तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब जब मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है, मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, तब तब हमें क्या पता लगता है, इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज होती हमें दिखाई देती है। क्लियर बात, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सपोज करके चलते हैं अगर हम बैंक रेट की बात करें, बैंक रेट इंक्रीज कर दी, और बैंक रेट क्या थी, वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई मनी दे रहा है, मनी दे रहा है, ठीक है जी। बैंक रेट इंक्रीज, इसका मतलब है जो बैंक के पास पैसा है वो भी क्या जाएगा, महंगा जाएगा। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी तो लोन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लोन रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब लोन रेट इंक्रीज हो जाएगी, जब यहाँ पे लोन रेट इंक्रीज हो जाएगी, बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, लोन रेट इंक्रीज। और जब लोन रेट इंक्रीज हो जाएगी, आपने यहाँ पे याद रखना है, लोन रेट जब इंक्रीज हो जाएगी भाई, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से याद रखना, लोन रेट इंक्रीज होने के साथ ही यहाँ पे जो मनी सप्लाई है, ऑब्वियसली लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन भी, मे बी, यहाँ पे पक्का नहीं है, इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगी, अब जब लोन रेट क्या हो, कम हो। और लोन रेट कम कब होगा, जब बैंक रेट यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो अगर जब भी ग्रोथ कम होती है, जब भी मार्केट में ग्रोथ कम होती है, तो आपने देखा होगा आफ्टर लॉकडाउन आरबीआई ने क्या किया था, वहां पे आफ्टर लॉकडाउन आरबीआई ने एक चीज की थी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया था, मतलब जो पॉलिसी रेट है उसको डिक्रीज कर दिया। लेकिन अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि वहां पे प्राइस को इंक्रीज करने, सॉरी, वहां पे लोन के पैसे को क्या करने के लिए, लोन रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो लोन रेट को इंक्रीज करने के लिए ताकि मनी सप्लाई कम हो और इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल होनी कंट्री में स्टार्ट हो जाए। और उसकी वजह से थोड़े सा इन्फ्लेशन में डिफरेंस हुआ भी है, फर्क पड़ा भी है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद द रेपो रेट। अगर यहाँ पे हम बात करें, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर इन्फ्लेशन है मार्केट में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन है मार्केट में, कंडीशन क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है मार्केट में, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई हुई है और वहां पे कंट्रोल करना है, तो रेपो रेट को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि वो भी क्या था, यहाँ पे देखना, वो भी क्या था कि वो पैसा जो आरबीआई देता है बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस। अगर हमने रेपो रेट को यहाँ
यहाँ पे इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, लोन रेट इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज और इन्फ्लेशन मे बी, यहाँ पे मे बी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी डिक्रीज। लास्ट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद सोच के देखो एक बार कि इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा है, इंक्रीज वे में चल रही है, इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज वे में चल रही है, और अगर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दी, सपोज रिवर्स रेपो रेट क्या थी, वो रेपो रेट जो आरबीआई, वो रिवर्स रेपो रेट कौन सी होती है, वो रेट जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट देगा बैंक को, क्योंकि बैंक किसको पैसा दे रहा है, बैंक पैसा दे रहा है आरबीआई को। और अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट ज्यादा कर दी तो बैंक क्या सोचेगा कि मैं सेफ, मेरे पैसे सेफ भी रहेंगे और मैं किसको प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं आरबीआई को प्रोवाइड कर देता हूँ। जब आरबीआई को पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है जी, एक्सेस मनी बैंक किसको दे रहा है, आरबीआई को दे रहा है। अब आरबीआई को दे रहा है, क्यों देगा, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट क्या है, यहाँ पे इंक्रीज है, मतलब बैंक को फायदा होगा, यहाँ पे बैंक को क्या फायदा होगा, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है, ज्यादा पैसे मिलेंगे बैंक को, और दैट्स वाई मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो बैंक है वो सारा का सारा पैसा आरबीआई को देना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से मनी सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन इन दी मार्केट में भी डिक्रीज, इन्फ्लेशन इन दी मार्केट में डिक्रीज, में, ठीक है, में डिक्रीज। और अगर रिवर्स रेपो रेट बहुत ज्यादा कम कर दी जाए, डिक्रीज कर दी जाए, उससे क्या होगा, बैंक को लगेगा कि मैं भाई आरबीआई को क्यों पैसे दूं, ठीक है जी। हाँ ठीक है, अगर आरबीआई कभी बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए तो वो देने पड़ेंगे क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन वो सोचेगा कि मैं क्यों प्रोवाइड करूं। अब यहाँ पे जब रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज है, यहाँ पे बैंक क्या सोचेगा, मैं क्यों पैसे प्रोवाइड करूं आरबीआई को, तो पैसे सारे किसके पास रहेंगे, मनी सप्लाई किसके पास रहेगी, बैंक के पास, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज्ड वे में है। तो इंक्रीज्ड वे में अगर हो जाएगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे यह हमें इंक्रीज होती दिखाई देगी। तो ग्रोथ अगर करनी है मार्केट में, ग्रोथ को इंक्रीज करना है मार्केट में, तो आपने याद रखना है हर एक चीज को हमने डिक्रीज करना है, हर एक पॉलिसी रेट को डिक्रीज करना है। और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो हम सारे के सारे पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको तीन चीजें अभी समझ में आई होंगी, एक तो बैंक रेट, एक रेपो, और दूसरा क्या था, रिवर्स रेपो रेट। फिर आगे आने वाली जो हमारी चीज है वो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो नंबर 4, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। सो सब्सक्राइब द चैनल और आगे भी शेयर कीजिए इस चीज को।